अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन तो आप लोगों ने सीख ली होगी, लेकिन अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3 सेकेंड ईयर में भी है, हमारे BSc ADP में भी है। तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब अप्लाई करते हैं, होती क्या है, ये मैं भी आपको बताऊंगी। तो जब भी आपको दो फंक्शंस दिए हों, तो व्हेन टू फंक्शंस are multiplied, then we apply integration by parts। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपको कोई से दो फंक्शन दिए हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देनी है। तो इसका हम फार्मूला, जनरल फार्मूला पढ़ लेते हैं एक, जिसके थ्रू आपके पास इंटीग्रेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। फार्मूला क्या है, u एज इट इज। अच्छा, आपके पास दो फंक्शन है ना, तो सपोज कर लें कि आपके पास एक फर्स्ट फंक्शन u है, सेकंड फंक्शन आपके पास v है। तो हम और इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ये मैंने आपको बताया ना कि जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तब हम उन पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ v dx u और देन dx। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। मतलब जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx। ठीक है, अब आपके पास ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि आपने के पास अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें हमने u को क्या लेना है, v क्या लेना है, मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या लेना है। तो इसको समझने का इजी तरीका क्या है कि आपके पास एक चीज़ आप याद कर लें, डेट इज आइलेट। ठीक है, इसके थ्रू जब आप ये याद कर लेंगे, तो आपको इसके थ्रू इजीली समझ आ जाएगा कि आपके क्वेश्चन में आपने u क्या लेना है, u क्या चीज़ लेट करनी है और v क्या चीज़ लेट करनी है। तो इसमें क्या है कि i से हमारे पास होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, l से हमारे पास आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस, a से हमारे पास आते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस, t से हमारे पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और e से हमारे पास आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। जस्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनवर्स में हमारे पास क्या आ सकती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स एक्सेट्रा। उसके बाद लॉगरिथम फंक्शंस में हमारे पास क्या आ सकता है, ln, log, ये सारी चीज़ें हमारे पास लॉगरिथम में आ सकती हैं। अलजेब्रिक में हमारे पास अलजेब्रा में क्या है, एक्स का स्क्वायर हो गया, 1 आ गया, इसी तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास क्या है, ये साइन, कोस, टेन, इस तरह के जो आपके पास है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक। और एक्सपोनेंशियल में हमारे पास e की पावर x आ गया, a की पावर x आ गया, इसी तरह के जो अप टू सो ऑन फंक्शंस है वो एक्सपोनेंशियल। ठीक हो गया। अब आपके इसके थ्रू आपको आसानी होगी जज करने में, आपने u क्या लेना है, कंसीडर क्या करना है, और v क्या कंसीडर करना है। u क्या कंसीडर होगा, मतलब कि आपके पास ये फॉर्मूला है ना, अगर आपके पास आ जाता है पहले, जिस तरह से आपके पास अगर क्वेश्चन हो, सपोज ये आपके पास एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। आपके पास है x और साइन x, ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इन पे क्या लगेगा, हमारे पास इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई होगी। तो इसमें हमारे पास एक x फंक्शन है और एक साइन x है। तो x को अगर हम देखें तो x इज अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक है, और साइन x हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर हम इसको देखें आइलेट के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास अलजेब्रिक पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो हम लोगों को इजीली आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि u हमारे पास x है और v हमारे पास साइन x है। ठीक है, इसी तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अब इसके बाद आपको एक नेक्स्ट चीज़ बता देती हूँ मैं। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से देख लेनी है भी आइलेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइलेट में हमने क्या कहा था कि आपके पास पहले इनवर्स आता है, लॉग, अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री और देन एक्सपोनेंशियल। लेकिन आपके पास जो ln एंड इनवर्स फंक्शंस आते हैं, ln और इनवर्स फंक्शंस आर ऑलवेज टेकन एज
फर्स्ट फंक्शन, इनको हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, मतलब इनको हमने हमेशा यू कंसीडर करना है, ये आपने पॉइंट नोट कर लें। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि हमारे पास जो लोग है और जो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, इन दोनों की हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इन दोनों को भी हमेशा हम क्या कंसीडर करते हैं, यू। यही बताया ना, ln और इनवर्स फंक्शन की मोस्टली हम उनको यू ही ले रहे होते हैं, तो इनकी इंटीग्रेशन भी नहीं हो रही होती, इसलिए भी एक वजह ये भी है, इनको हम यू कंसीडर कर रहे होते हैं। ओके, तो अभी आपका एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हो गया। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने भी आपको नोट करवाए हैं, इन सबको आप नोट कर लें। उसके बाद आप एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।